के सामने शक्ति प्रदर्शन होगा कि आपने अगर 2027 में अलायंस हमारे साथ नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है यूपी सरकार को। नहीं, नुकसान के विषय नहीं है। नुकसान के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ आरपीआई का अलायंस हो, लेकिन अभी तक उतनी ताकत हमारी नहीं है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और बीजेपी को लगता है कि सारा दलित वोट मायावती के साथ है, बीएसपी के साथ है, तो आरपीआई को लेने से क्या फायदा है। जैसे अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी वोट के लिए उनके साथ है, निषाद जी निषाद वोट के लिए उनके साथ है, राजभर वोट के लिए उनके साथ है, और हमारे कुशवाहा जी कुशवाहा वोट के लिए उनके साथ है। लेकिन आरपीआई को लेने से हमको फायदा ना, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि अभी हमारी ताकत उतनी नहीं है। इसलिए 5 अप्रैल की रैली अगर हमारी बड़ी होती है तो जरूर भारतीय जनता पार्टी हमको साथ देने का विचार करेगी और हम उनके साथ अलायंस में जाएंगे। आपने एक सलाह दी है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ रह करके नुकसान उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोकसभा में हमने पिछली बार इतनी सीटें पा ली थी कि अब 2027 में भी हम उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को अपनी सीटें ज्यादा कैसी लानी चाहिए, इसका बोलने का अधिकार है। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान बदलेगा इसी तरह का भारी प्रचार हुआ था और सब अपोजिशन एक साथ आई थी और उन्होंने मतलब मोदी जी को हम हटाएंगे इसी तरह का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन वो मोदी जी को हटा नहीं पाए, उनकी तो सीटें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हमारा काफी नुकसान हुआ और इसीलिए हमारी सीटें कम हो गई। उत्तर प्रदेश में 70 के 80 सीटों में से 75 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास था। लेकिन हमें बहुत कम सीटें मतलब उत्तर प्रदेश में मिली थी। तो ठीक बात है, आगे पीछे चुनाव में होते रहता है, लेकिन आने वाले चुनाव में संविधान का मुद्दा चलेगा नहीं। आज भी राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, बिहार में भी संविधान दिखाया, वोट चोरी के लिए रैली निकाली, लेकिन उसका कोई परिणाम हुआ नहीं। और लोकसभा के बाद हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आई, महाराष्ट्र में सत्ता में आई, दिल्ली में सत्ता में आई, बिहार में सत्ता में आई। तो इसीलिए लोगों के मन में अभी संविधान बदलेगा ये विचार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दूसरा वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने, अपोजिशन ने निकाला, लेकिन उसका कोई फायदा उनको हुआ नहीं है। इसलिए 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव जी को उतनी सीटें मिलेगी नहीं, बहुत सीटें उनकी कम हो जाएगी और बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। मंत्री जी बिहार की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, नीतीश जी ने मतलब महिला अभ्यर्थी थी उसका बुर्खा हटा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक सीनियर सिटीजन भी है, बड़े नेता भी है। शायद अभी उन्होंने मतलब वो सब लोगों ने टीवी में देखा है, उसमें उनकी कोई भावना ऐसी वो होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो उतना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव और जो अखिलेश यादव नहीं, लेकिन जो अपोजिशन वाले जो उसका विषय बना रहे हैं, वो ऐसा विषय नहीं बनाना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा सपोर्ट किया है और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी नीतीश कुमार जी को बहुत बार वोटिंग करने का भी प्रयत्न किया है। उसमें ऐसे कोई भावना उनकी नहीं थी, लेकिन जो हुआ उतना ठीक नहीं हुआ। सर, जिस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी की जगह लेने की बात कर रहे हैं, उसी बीच अगर दूसरी पार्टी की बात करें, आजाद समाज पार्टी, वो उभरते हुए नेता दिख रहे हैं दलितों को लेकर, तो आपको किस तरीके से लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो आपके साथ आएगा और आप बहुजन की पार्टी की जगह ले सकेंगे? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद हमारे मित्र है, वो अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं। सामने शक्ति प्रदर्शन की एक मुद्दा चला, तमाम सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी मुद्दा चल रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि कोडिंग कप सिरप के जो गैंग के लोग हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। तो मतलब जो सिरप का मामला है तो उसमें जो भी न्यूज पेपर में आ रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी मतलब वहाँ जो उनका कनेक्शन है सिरप के केस में, सपा के लोगों का उसमें कनेक्शन है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली हुई है। और इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी भूमिका रखी है कि भाई जो सिरप के मामले में जो मामला हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। तो ये मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो जानकारी मिली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई उनको दिख नहीं रही, इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के 40% तक आ गई है,
लेकिन अब बुलडोजर कहीं एक्शन नहीं दिख रहा है कोडिंग कप सिरप के आरोपियों पर। नहीं, अभी बुलडोजर को थोड़ा आराम दिया है, मतलब बुलडोजर को जो है अभी रोज बुलडोजर ने काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको भी थोड़ा सा और आगे ताकत से चलने के लिए थोड़ा आराम उनको दिया है, लेकिन जरूर जब वक्त आएगा तो बुलडोजर जो है वो काम कर सकता है। सर, जिस तरीके से आपने अभी एक बात कही कि कांग्रेस का साथ जो है सपा को छोड़ देना चाहिए, अगर उनको अपनी पार्टी का जनाधिकार बढ़ाना है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से उन्हें गठबंधन करना चाहिए जिसके बाद सपा की जो चीजें हैं वो आगे निकल के आए, क्योंकि आप भी बीजेपी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं आने वाले समय को लेकर के। मुझे लगता है कि एक तरह सपा मतलब अभी कांग्रेस पार्टी की ताकत उतनी नहीं रही है। बहुत सालों पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का अलायंस हुआ तब से शायद कांग्रेस पार्टियां सत्ता में नहीं है। बाद में सपा सत्ता पर आई, बाद में बीजेपी सत्ता पर आई, बाद में एक बार दोबारा अखिलेश यादव जी सत्ता पर आए, मायावती 4 बार सत्ता में रही। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को कई सालों से यहाँ सत्ता नहीं मिली है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर तो बने हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो इतने ताकतवर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सरकार जब अच्छा काम करती है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन हर बार मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने से कांग्रेस वार नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। और उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए, लेकिन उतनी पार्टी बढ़ नहीं पा रही है। सर, पिछड़ा वर्ग को सभी पार्टियां अपनी ओर खींचने के लिए लगातार अलग अलग कैंपेन चला रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, कैंपेन चला रही। लेकिन अब इस बीच सपा जो है पीडीए प्रहरी के तहत जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी तक खींचने का काम कर रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो किसकी ओर ज्यादा अग्रसर दिखेगा? मुझे लगता है जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करता है। पिछड़ा वर्ग जो पहले सपा के साथ रहा, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, लेकिन वो पूरा डाइवर्ट अभी बीजेपी की तरफ हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उन्होंने सबको न्याय देने का भी काम किया है, गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया है, या गुंडा लोग रोज सरेंडर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है ये मैक्सिमम मतलब सपा के साथ बिल्कुल ना, ऐसा हमारा मानना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ है।